नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे 60s और 70s की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज़ को, जिन्हें उनके समय की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता था। मुमताज़ ने अपने समय के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। उन्हें फिल्म खिलौना के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। मुमताज़ ने अपने अभिनय की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उनके माता पिता अब्दुल सलीम अस्करी और हबीब आगा ईरान के निवासी थे। ईयर 1947 में मुमताज़ के जन्म के ठीक एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद मुमताज़ की मां अपनी नानी के घर चली गईं। उस समय परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज़ और उनकी बहन मल्लिका ने मूवीज़ में काम करने का फैसला किया। महज 13 साल की उम्र में मुमताज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। मुमताज़ ने हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने 1963 में अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में उनकी हीरोइन के रूप में काम किया। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने कहा था, कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे कैरियर को दारा सिंह ने बनाया है, क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफ़र मिलने शुरू हो गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुमताज़ उस समय फिल्मों में काम करने के लिए 2.5 लाख रुपए फ़ीस लेती थीं। उस समय उनका रोल कुछ रोमांटिक सीन्स और कुछ गानों के लिए बहुत छोटा सा होता था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता था, जो उन दिनों एक बड़ा अमाउंट माना जाता था। मुमताज़ ने 1969 में राजेश खन्ना के अपोजिट फिल्म दो रास्ते में लीड रोल किया था। इससे पहले मूवीज़ में उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देव आनंद ने पहली बार मुमताज़ को अपनी बहन का रोल करने का ऑफ़र दिया था, लेकिन मुमताज़ ने फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देवानंद की बहन का रोल नहीं करना चाहती थीं। इसके बाद जीनत अमान ने इस फिल्म में देवानंद की बहन का रोल किया था। 1973 में उन्होंने फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने दोहरी भूमिका निभाई थी। मुमताज़ कितनी खूबसूरत थीं, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय के सभी बड़े एक्टर्स शम्मी कपूर, देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि इतने फेमस एक्टर्स मुझे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अपने हर साथी कलाकार के साथ प्रेम संबंध बनाया जाए। मुमताज़ ने शम्मी कपूर के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरे और शम्मी के बीच प्रेम संबंध थे। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। तभी शम्मी ने मुझे शादी करने के लिए प्रपोज़ल दिया और कहा कि शादी के बाद फिल्मी कैरियर को छोड़ना होगा, लेकिन उस समय मैं अपने कैरियर को बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने शम्मी कपूर से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। अपने कैरियर के शुरुआती चरण में मुमताज़ ने वर्ष 1974 में 27 साल की उम्र में बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ विवाह किया, जिसके कारण उन्होंने फिल्म करना छोड़ दिया और लंदन चली गईं। उनकी 2 बेटियां नताशा और तान्या हैं। मुमताज़ अभिनेता फरदीन खान की सास हैं। वर्ष 2005 में उनकी बेटी नताशा ने फिरोज खान के बेटे से विवाह किया था। उनके भाई शाहरुख अस्करी के मुताबिक साल 2007 में जब मुमताज़ मुंबई आईं, तब वह अपने भतीजे शाद रंधावा की फिल्म की आवारापन की शूटिंग देखने गईं। शूटिंग के दौरान मुमताज़ ने जब वैनिटी वैन को देखा और बोली, आजकल के एक्टर्स को कितनी सुविधा है, और एक हमारे समय में तो कई बार हमें जंगल में कपड़े बदलने पड़ते थे। 2 लोग कपड़े का पर्दा बनाते थे और उसके पीछे हम कपड़े बदलते थे। उनके भाई के अनुसार मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित मुमताज़ का घर मीना कुमारी ने उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया था। उस समय मुमताज़ ने मीना कुमारी के लिए एक फिल्म की थी और उन्होंने मुमताज़ को उस फिल्म के लिए 3 लाख रुपए देने का वायदा किया था। उसके बाद जब मीना कुमारी बीमार हुई और उन्हें गले का कैंसर हो गया, तो उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और कहा, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए
फिल्म की फीस चुकाने के लिए मीना कुमारी ने कार्टर रोड पर स्थित बंगले को मुमताज को भेंट स्वरूप दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में पहले मुमताज काम करने वाली थीं, लेकिन फिल्म में मुमताज को एक विदेशी लड़की की भूमिका निभाते हुए काफ़ी अंग प्रदर्शन भी करना था, इसलिए मुमताज ने फिल्म करने से मना कर दिया और उनकी जगह सिमी ग्रेवाल को ले लिया गया। मुमताज की आखिरी फिल्म नागिन थी। इस फिल्म में मुमताज की गेस्ट अपीयरेंस थी। इसके लिए उन्हें 8 लाख रुपए मिले थे। उस समय यह बहुत बड़ी रकम होती थी। उन्होंने दो रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, फौलाद, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवान मर्द जैसी करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और सफलता प्राप्त की। एक बार जब उन्हें पता चला कि फिल्म बंधे हाथ में उनके को एक्टर अमिताभ बच्चन हैं और वह उनकी मर्सिडीज़ कार को काफ़ी पसंद करते हैं और उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की सिंपल सी कार ले ली। दोस्तों, उम्मीद है आपको हर दिल अजीज़ अदाकारा मुमताज़ की कहानी बेहद पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।